हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये कहलाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म ये समझ लीजिए कि एक मैथमेटिकल टूल है आपके पास, जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। इसको हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज a mathematical tool which changes one function to another function। आइए हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि अगर हम d अपॉन डी एक्स को, आपको पता है कि इसको हम कैपिटल D ऑपरेटर यूज करते हैं, तो d ऑफ x पावर n, ये आपको पता है कि n x n-1 होता है। आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए कि d ऑफ साइन x, इसका मतलब क्या हुआ, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और कितना होता है ये, कॉस ऑफ एक्स। मतलब जो हमारे पास साइन एक्स था, इसमें जब हमने ऑपरेटर d यूज किया तो ये कॉस एक्स बन गया। मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। चलिए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को इसकी ज़रूरत पड़ती है। कहाँ कहाँ देखिए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, सिस्टम मॉडलिंग में, और जो साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी सॉल्व करने के लिए, चाहे वो पार्शियल हो चाहे ऑर्डिनरी हो, दोनों को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, पेरी डी लाप्लास, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था जब वो 1799 में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर काम कर रहे थे। उस समय उन्होंने इसका यूज किया था। और इस तरह से देखिए, अब इसको हम डिफाइन करके देखते हैं कि अगर हमारे पास एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी, जहाँ पे टी क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। ये इंटीग्रल, ये तभी सत्य है जबकि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए ये जो p दिया हुआ है, ये एक पैरामीटर है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। और t आप रियल लाइफ से ऐसा जोड़ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके रूम में जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। इस सर्किट में देखिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, जहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है और पंखा लगा हुआ है या फिर एक बल्ब लगा हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि उस पॉइंट से लेके उस पंखे तक का डिस्टेंस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी को जाने में उस पॉइंट से लेकर के पंखे तक जाने में कितना टाइम लगा। तो आप ऐसा जोड़ सकते हैं रियल लाइफ से कि जो S है या P है, देखिए P और S एक ही चीज़ है, या तो पैरामीटर को P से रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ लोग S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो डिस्टेंस है वो S है या P है, और जो टाइम लगता है वो जो टाइम है t है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया हमारे पास, L ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इसको हम f ऑफ p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहे p लिख लीजिए चाहे s लीजिए, एक ही बात है। ओके, तो देखिए आपने क्या क्या पढ़ा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन यह एक मैथमेटिकल टूल है जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। जैसे हमने लिया कि x पावर n हमारे पास एक फंक्शन है, और इसमें जब हमने ऑपरेटर यूज किया d अपॉन डी एक्स, जिसको हम कैपिटल D भी कहते हैं, तो ये कन्वर्ट होके क्या हो गया, nx पावर n-1। इसी तरह से जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिया sin x और इसमें ऑपरेटर यूज किया, तो ये कन्वर्ट करके क्या हो गया, cos x हो गया। और इस तरह से हम बहुत सारे पढ़ते हैं।
अब इसको देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या सिग्नल प्रोसेसिंग में या यूँ कह लीजिए कि सिस्टम मॉडलिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको डायरेक्टली बिना समय लगाए हुए ही बिना ज़्यादा मेहनत के सॉल्व किया जा सकता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वेंशन 1749 से 1827 के बीच में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, पेरी डी लाप्लास, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। उस समय में 1799 में वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे थे, उसी में इन्होंने इसका यूज किया। अब चलिए इसको डिफाइन करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो अगर हमारे पास एफ टी एक फंक्शन है टी का, जहाँ पे टी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का क्या हो जाएगा, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ ऑफ पी से। ये इंटीग्रल एग्जिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो पी लिया हमने, ये एक पैरामीटर है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। आप p की जगह s भी यूज कर सकते हैं। s अगर यूज करें तो क्या होगा, l ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ s। ओके, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर हमने जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकालें, मतलब एफ टी जो फंक्शन था उसकी जगह पे हम 1 रख दें, तो देखिए डेफिनेशन में हमें दिया हुआ था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। एफ टी की जगह 1 है, सीधे सीधे एफ टी की जगह 1 रख देते हैं हम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, सेम एफ टी की जगह 1 रख दिया हमने और ये डी टी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए टी क्या होता है, ई पावर ए टी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस ऑफ पी। अब -1 अपॉन पी जो है इसको बाहर लिख दें, तो इंटी और लिमिट ले लें, टी की जगह पहले इन्फिनिटी रख दें और लोअर लिमिट टी की जगह फिर 0 रख दें, तो ये हो गया ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई पावर 0। ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। देखिए ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो इसकी जगह हमने रख दिया 0, ये हो गया माइनस ऑफ 1 और ये आ गया प्लस 1 अपॉन पी। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी आ गया आपके पास। अब ये p जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, p की वैल्यू 0 नहीं हो, पैरामीटर यहाँ 0 ना हो, क्योंकि 1 अपॉन पी डिफाइन नहीं रहेगा फिर। चलिए अब इसी तरह से कोई और फंक्शन लेते हैं। मान लीजिए हमने एफ टी की जगह ई पावर ए टी ले लिया और जो हमारे पास ये फॉर्मूला है उसमें एफ टी की जगह सीधे सीधे ई पावर ए टी रख दें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी और एफ टी की जगह हमने लिख दिया ई पावर ए टी डी टी। अब देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, इसमें से हमने माइनस पी और टी कॉमन ले लिया, तो ये बच गया p माइनस ए ई पावर माइनस ऑफ p माइनस ए टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर माइनस पी माइनस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ p माइनस ऑफ ए, और इसका हम लिमिट ले लें और उससे पहले -1 अपॉन पी माइनस ए बाहर लिख दिया हमने। अब t की जगह पहले इन्फिनिटी रख दें, फिर t की जगह 0 रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, e पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ e पावर 0, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, सो 1 अपॉन पी माइनस ए। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस ए। इसी तरह से एफ टी की जगह अगर टी पावर एन ले लें और उसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई पी पावर
n+1, p पावर n+1। चलिए अब ft की जगह sin at ले लें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर अगर इसकी जगह cos फंक्शन ले लें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at इज इक्वल टू p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था और cos में क्या हो गया, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसकी जगह पे हाइपरबोलिक फंक्शन हो, मतलब साइन at की जगह पे साइन हाइपरबोलिक at हो, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at एच ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसी तरह से अगर कॉस हाइपरबोलिक at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, तो ये हो गया p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग फार्मूलों का पढ़ा कि अगर हमारे पास अलग अलग फंक्शन है, सबसे पहले हमने ये देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना हो गया, 1 अपॉन पी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर at 1 अपॉन p माइनस ए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n फैक्टोरियल n अपॉन p पावर n+1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस at p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन hat हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल टू a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस hat इज इक्वल टू p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइए अब आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये कहता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल्फा एफ टी प्लस माइनस बीटा जी टी। एफ टी और जी टी अलग अलग फंक्शंस हैं, एल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं। तो एल्फा बाहर हो जाएगा, एल्फा ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी प्लस माइनस बीटा ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यह कहलाता है फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट ट्रांसलेशन, या इसी को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये कहता है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी इंटू एफ टी एफ ऑफ पी माइनस ए हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ पी है, अगर इसके साथ ई पावर ए टी का और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा उसका, उसमें एफ पी की जगह पे पी माइनस ए आ जाएगा सिर्फ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड ट्रांसलेशन, या इसी को कहते हैं हैवी साइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या है ये, सेकेंड ट्रांसलेशन या हैवी साइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये कहता है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ पी है और जी टी एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू एफ टी माइनस ए है, जबकि टी ए से बड़ा है, और जब टी ए से छोटा है तो ये वैल्यू 0 हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास, आपने ये देखा होगा कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं कि मान लीजिए इस तरह से ये बढ़ रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम, इसका उल्टा हम ले लें कि इस पॉइंट को अगर ए ले लें, और देखिए ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ ऑफ टी माइनस ए, ये कोई भी फंक्शन है। यहाँ पे टी हमने ले लिया इस पे, और यहाँ पे आ गया एफ ऑफ टी माइनस ए वाई एक्सेस पे, ये हो गया 0 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 से लेके इस a तक है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जैसे ही a से ज़्यादा हुआ तो फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ t माइनस ए आ गया। इसी तरह से देखिए कि gt की वैल्यू जब t a से ज़्यादा है तो यह फंक्शन f t माइनस ए जैसा बिहेवियर होगा इसका,
और अगर t a से कम है, इस पॉइंट से कम है, तो ये 0 शो करेगा। इस केस में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म gt का e पावर माइनस ए पी एफ ऑफ p हो जाता है। क्या हो गया? L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए पी एफ पी। अब चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यह कहलाता है चेंज स्केल प्रॉपर्टी। चेंज स्केल प्रॉपर्टी कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू 1/a एफ पी अपॉन ए। मतलब अगर t की जगह पे जो हमारे पास वेरिएबल t है उसकी जगह पे ए टी हो जाए, ए कोई भी कांस्टेंट है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1/a एफ ऑफ पी अपॉन ए। तो देखिए हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ा यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी हमारे पास था लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा एफ टी प्लस माइनस बीटा ऑफ जी टी इज इक्वल टू अल्फा एल ऑफ एफ टी प्लस माइनस बीटा एल ऑफ जी टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास? फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये कहता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस ए। मतलब सिर्फ आपने एफ टी में ई पावर ए टी और मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? एफ पी माइनस ए हो जाएगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेकेंड ट्रांसलेशन, या ये क्या कहलाता है? हैवी साइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी। जी टी एक ऐसा फंक्शन है कि ये एफ टी माइनस ए है जब t ग्रेटर देन ए के है, इसकी वैल्यू 0 है जब t लेस देन ए है। इसको हम इस ग्राफ से समझें कि इस पे हमने x एक्सेस पे t ले लिया, y एक्सेस पे एफ टी माइनस ए फंक्शन ले लिया। तो जब a तक वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? फंक्शन की वैल्यू 0 है। जहाँ a से ज़्यादा हो गया तो ये फंक्शन अपना बिहेवियर देखना चालू कर देता है। आपने ये देखा होगा कि जैसे एरोप्लेन अगर रात के समय में हम देखें छत पे से, तो पहले तो हमें कोई लाइट दिखती नहीं है, कुछ देर के बाद अपने आप लाइट दिखना चालू हो जाता है और दिखते ही चला जाता है। वो यही काम है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ये 0 था और a के बाद में इसकी वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए एक फंक्शन का फॉर्म ले लिया इसने। चलिए, तो इस केस में इस gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e पावर माइनस ऑफ ए पी एफ पी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि gt के साथ में एफ ऑफ टी माइनस ए है, इसी a को हम क्या लिख देते हैं? e पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी इसमें था चेंज स्केल प्रॉपर्टी, और इसमें क्या था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ पी अपॉन ए। ओके, तो ये हम लोगों ने फिलहाल अभी 4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं। ओके, थैंक यू। आइए अब इस पे प्रॉब्लम करते हैं। हमें जैसे दिया हुआ है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू टी पावर 3 माइनस 4 ई पावर 2t प्लस साइन 3t माइनस 4 कॉस हाइपरबोलिक 2t। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n आपने पढ़ा हुआ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई p पावर n प्लस 1। यहाँ पे e पावर a t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर a t आपने पढ़ा है 1/p माइनस a। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है? a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ये फॉर्मूला हमारे पास था p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सिंपली हम ये सारे फॉर्मूला इसमें लगा दें तो हमारे पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर 3 माइनस 4 ई पावर 2t प्लस साइन 3t माइनस 4 कॉस हाइपरबोलिक 2t। अब जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार
जो इसको हम लिखते चले जाते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर 3 माइनस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर 2t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t माइनस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज कर लें तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई p पावर 3 प्लस 1 माइनस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर at है 1 अपॉन p माइनस a की जगह पे 2 है यहाँ पे, तो ये हो गया 1 अपॉन p माइनस 2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t। साइन 3t साइन at का फॉर्मूला था a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a की जगह पे 3 है यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी था हमारे पास p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a की जगह 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई p पावर 4 माइनस 4 अपॉन p माइनस 2 प्लस 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए ये इसका हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमें फंक्शन दिया हुआ था। हमें दिया हुआ था कि इस फंक्शन, जो फंक्शन क्या है, t पावर 3 माइनस 4 e पावर 2t प्लस साइन 3t माइनस 4 कॉस हाइपरबोलिक 2t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें। इसमें 4 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n फैक्टोरियल n अपॉन p पावर n प्लस 1, e पावर at लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर at इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस a, साइन 3t है, इसमें क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच 2t, इसमें क्या यूज होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको अप्लाई करके हमने लिख दिया। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन p पावर 3 प्लस 1 माइनस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर 2t 1 अपॉन p माइनस 2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, ये कितना है, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच 80 था हमारे पास p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें a की जगह 2 है, तो p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सो वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 6 अपॉन p पावर 4 माइनस 4 अपॉन p माइनस 2 प्लस 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी कॉस बी टी। देखिए ये हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन और ये हो गया कॉस फंक्शन। अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी कॉस बी टी, इससे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन हमें पता है कि साइन ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो इसी को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस एच ए टी की जगह हम लिख सकते हैं ई पावर ए टी प्लस ई पावर माइनस ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस बी टी। अब कॉस बी टी को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी इंटू कॉस बी टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस ए टी इंटू कॉस बी टी हमने ले लिया। अब देखिए हमें ये पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी इज इक्वल टू होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये हमें फॉर्मूला पता है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी, इसमें हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ई पावर माइनस ए टी का। और फर्स्ट शिफ्टिंग क्या था हमारे पास कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी क्या होगा? एफ ऑफ पी माइनस ए माइनस 1/2 एज इट इज। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी हमें पता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p की जगह क्या आ जाएगा? p माइनस ए आ गया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी कितना है? p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि e पावर माइनस ए टी लगा हुआ है, तो a की जगह हम p की जगह p माइनस माइनस ऑफ a लिख दें, मतलब ये हो गया p प्लस ए डिवाइडेड बाई p प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए समझने वाली बात सिर्फ ये है कि कॉस बी टी हमारे पास है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें e पावर ए टी मल्टीप्लाई कर दें हम, तो p की जगह p माइनस ए यहाँ भी लिख दें, यहाँ भी लिख दें। अगर e पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ p प्लस ए आ जाएगा और यहाँ पे p प्लस ए आ जाएगा, और वही हमने यहाँ लिख दिया। इसको आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 बाहर है ही, p माइनस ए एज इट इज, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस p प्लस ए डिवाइडेड बाई, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दें तो पी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस फंक्शन। तब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉस एच ए टी कॉस बी टी। अभी आपने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है जो कि किसी मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता दे। आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सो सिंगल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, तो इसमें हम अलग से नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसको हमें कुछ ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, कॉस हाइपरबोलिक हमें पता है कि कॉस हाइपरबोलिक होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो हमने कॉस हाइपरबोलिक ए टी की जगह क्या लिख दिया? ई पावर ए टी प्लस ई पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस बी टी एज इट इज। फिर हमने कॉस बी टी को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉस बी टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 बाहर लिख दिया, फिर इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस बी टी का कितना था? p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें e पावर ए टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ p की जगह क्या करेंगे? p माइनस ए लिख देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये आ गया हमारे पास। इसमें कॉस बी टी हमें दिया हुआ है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। e पावर माइनस ए टी है, तो a की जगह देखिए, जब हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म था यहाँ पे तो हमने p माइनस ए लिखा, अब ये क्या आ जाएगा? p प्लस ए, मतलब जहाँ जहाँ p है p प्लस ए लिख दें, तो p प्लस ए डिवाइडेड बाई p प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें आप a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, तो सीधा सीधा हो गया 1/2 p माइनस ए डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस p प्लस ए डिवाइडेड बाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, p स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस फंक्शन। ओके, थैंक यू एवरीवन।